हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल विराट मैथमेटिक्स रेसोलिकेशन। मैं हूं सुमित विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच लाए हैं एक ये जो है देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है सीबीटी फर्स्ट में जो क्वेश्चन है आपका जीके एंड जीएस का सारा क्वेश्चन जो है हम इस एसपीडी से कराएंगे। आपको बहुत ही ये मज़ेदार साबित होने वाला है। आप लोग बिल्कुल इस धैर्य बना करके अगर जो आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं आपको आगे जो है ढेर सारे एग्जाम में ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, सभी में जो है ये सब बहुत रामबाण साबित होने वाला है। देखिए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का देखिए आज जो है क्लास 4th है ये, और ये 4 जनवरी का जो है देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये फर्स्ट शिफ्ट का है। पहला क्वेश्चन क्या है जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर जो कहेगा गठन कब हुआ था तो गठन जो है 1927 में हुआ था, लेकिन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। उसके बाद अगला क्या है, भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? भारतीय ध्वज विदेश में कब फहराया गया था? 1907 ईस्वी में। चलिए आगे क्या है देखिए 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को। 1857 की पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को। अगर जो 58 नहीं रहे तो 1859 ऑप्शन में दिया रहे तो आप इसको मार करके निकल जाइएगा। देखिए अगला क्या है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर, महाराष्ट्र में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य देश हैं? 164। कितने सदस्य देश हैं? 164 सदस्य देश हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में। UN सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य, देखिए अस्थायी सदस्य पूछ रहा है इसलिए 10 होगा, 10। उसके बाद यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल है? कितने हैं? 1121। 1121 हेरिटेज स्थल शामिल है। आगे क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो है पानीपत हरियाणा में 2015 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये ओडिशा में होता है। आगे क्या है, देखिए गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। ये जो है गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर अवस्थित है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर RTI एक्ट कब लागू हुआ था? RTI एक्ट कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। RTI एक्ट जो है ना 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है। अब क्या है, तन्यता किसका गुणधर्म है? देखिए धातु का। तन्यता कब होगा? जब मान लीजिए कोई धातु है और धातु को हम उसका कंडक्टर, मान लीजिए क्या है कंडक्टर, हम लंबा से लंबा तार कैसे बना सकते हैं? जब उसमें तन्यता का गुण होगा तब जाकर के हम उसमें लंबा से लंबा तार को बना सकते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1956 को हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1956 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1924 में हुआ था। HRA की स्थापना कब हुआ था? अक्टूबर 1924 में। मानव रक्त का pH 7.3 से 7.4 तक होता है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की थी? 2016 में किया था। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत से। ये कहाँ पड़ता है? नासिक, महाराष्ट्र में पड़ता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत, नासिक, महाराष्ट्र से। देखिए तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म सानी। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म सानी है। देखिए आगे चलिए, आगे क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? जावा प्रोग्रामिंग जेम्स आर्थर गैसलिंग ने किया था। जावा, देखिए जावा जो है और यहाँ पे क्या है जेम्स जावा क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? जेम्स आर्थर रेसलिंग ने किया था। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? देखिए 1990 पेरिस ओलंपिक में।
कब भाग लिया था? 1990 पेरिस ओलंपिक। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार 1990 में भाग लिया था। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में। कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आई इनसेट फर्स्ट बी भारत संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 1983 में लॉन्च किया गया था। कितने पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? 6। कितने हैं? 6। द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। अगर जो प्रथम का पूछे तो क्या होगा? स्माइलिंग बुद्धा। देखिए आगे चलिए। नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन है? सबसे युवा कौन है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 हुआ था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो 2006 में। कब किया गया था? 2006 में। ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है? कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में किया जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में। ये जो है देखिए एक तरह के बाइनरी जो है ये कंप्यूटर का भाषा है और इसी में जो है इसका डाटा ग्रहण किया जाता है। देखिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्या है? देखिए सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्रकारी से संबंधित हैं। अगला क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि का विकास। क्या था? कृषि का विकास था। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? फूल गोभी जो है ये जो है द्विलिंगी। कौन सा है? फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी है। क्या कहेंगे? द्विलिंगी पुष्प है। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन सा अनुच्छेद बताया गया? अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अनुच्छेद 29 का 1। अनुच्छेद 29 का 1 कहे या फिर को कह सकते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यह देखिए 4 जनवरी का ही है और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कौन सा है? सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। देखिए अगले क्वेश्चन क्या है? जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? 1656 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा। 1650 में जो है देखिए जामा मस्जिद का निर्माण जो है 1650 में शुरू करवा दिया गया था और शाहजहां के द्वारा उस 1656 में इसको निर्माण पूरा कर लिया गया था। ठीक है। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक है या फिर मधुमक्खी के डंक है? मधुमक्खी के डंक है। इस समय क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल रहता है। ठीक है। देखिए 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? 943। अगर देखिए भारत का पूछ रहा था कितना था? 943। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। अगर जो पूछे कि न्यूटन गति के प्रथम नियम से क्या होता है? बल का परिभाषा भी मिलती है। ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? जॉन बर्डिन को एक बार 1956 में मिला था और दूसरी बार 1972 में मिला था। भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? जॉन बर्डिन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में है ये बुलंद दरवाज़ा को बनवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना। जरा ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये चीज़ जो है बार बार पूछता है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब क्या है? वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? जाप हार्टसन। देखिए इसको जो है ब्लूटूथ ये जो वायरलेस टेक्नोलॉजी का याद करने का तरीका देखिए। हार्टसन मतलब कौन सी? हार्ट में भी क्या है? तार नहीं लगा है। मतलब क्या? वायरलेस मतलब जाप हार्टसन।
जॉर्ज हडसन वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कार किए हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। भारत का अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पहली बार भारत में रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ये है मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? चलिए देखिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP है, ये निर्धारित करता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन क्या है, जरा यहाँ पर गौर कीजिए। हाँ, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? सूरत प्रेसिडेंसी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? सूरत प्रेसिडेंसी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये जो है दिल्ली से कटरा जम्मू के बीच जो है चली थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवित्री थी? पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवित्री थी? संस्कृत भाषा से। किस भाषा से? संस्कृत भाषा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। IS हो गया इंटरनेट, S हो गया सर्विस और P कितना क्या हो गया? प्रोवाइडर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? सुशील कुमार देखिए ये जो है कुश्ती, सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं? 2। राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब पारित हुआ था? 26 अगस्त 2006 को, अनुच्छेद 21 का ए में। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ये जो है इंदौर है। ये जो है 5वां बार बना है। ठीक है, अब देखिए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 9 डोस्ट प्राइज 2019 किसे दिया गया है? ये भारतीय लेखिका एनी जेदी को दिया गया है। 9 डोस्ट प्राइज 2019 किसे दिया गया है? भारतीय लेखिका एनी जेदी को दिया गया है। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? 26 जुलाई 1856 को। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? 26 जुलाई 1856 को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था? 14 सितंबर 1949 को। अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था? 14 सितंबर 1949 को। देखिए ये जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर है? 22। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर है? तो 22 वो जो है भारत में परमाणु रिएक्टर है। GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह है। GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आयरन गोल्ड सिल्वर डायमंड में कौन सा अलग है? देखिए डायमंड बाकी सभी क्या है? नहीं, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है? धातु है। लेकिन डायमंड क्या है? ये वो धातु में आ जाएगा। कौन सा एक वसा उत्तक है? कौन सा एक वसा उत्तक है? ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एडिपोज उत्तक कौन सा एक वसा उत्तक है? तो ये जो है एडिपोज टिश्यूज है, क्या है? वसीय उत्तक है। ठीक है, अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन है? आर्गन क्या है? आर्गन अक्रिय गैस है। देखिए अक्रिय गैस टोटल की संख्या कितना होता है? 6 होता है। और ये जो है एक परमाणु होता है। अगर जो पूछ देगा एक परमाणु कौन सा तत्व है जो अक्रिय गैस में जो है 6 तत्व मिला रहे, तो वही क्या है? एक परमाणु रहेगा। जैसे कि देखिए हेली ना करे रब से फरियाद।
ठीक है। हीलियम हो गया, नेट्रियम एनी हो गया, हेलिना करे क्रिप्टन हो गया, करे रब आरबी रुबिडियम हो गया, सॉरी हीलियम नेट्रियम हाइना ऑस्ट्रिया करे जीरो एक्स ई चैनन आर एन रेडॉन। ठीक है, हाइना ऑस्ट्रिया करे जीरो हीलियम नेट्रियम क्रिप्टॉन ऑस्ट्रिया करे जीरो रन एक्स ई जीरो जेनन आर एन रेडॉन। ठीक, ये जो है 6 जो है ओकरिया गैस है और इसी में जो है आपको पूछेगा। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक, देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन सा है, कौन है? वर्गीज कुरियन। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई या तसपुरा की पहाड़ी से। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई या तसपुरा की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश में। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई या तसपुरा की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश में। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने फ्रेंड से शेयर भी जरूर कर दें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।